Hi friends, hope you're doing well. I am back again with an interesting word for vocabulary. दोस्तों आज का जो वर्ड है ना वो आपने हिंदी में ज़रूर जानते हैं पर इंग्लिश में आई एम श्योर आपने सुना नहीं होगा. इनफैक्ट इसकी एक फिल्म भी बन चुकी है इसके ऊपर. बट लेट्स जस्ट डिस्कस कि होता क्या है. द वर्ड इज सेरेंडिपिटी. सेरेंडिपिटी का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्चुनेट एक्सीडेंट या मीटिंग जिसमें आप कोई अच्छी चीज़ की खोज कर लेते हो. देयर इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइजिंग डिस्कवरी दैट यू फाइंड इन अ पर्टिकुलर थिंग जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी. संयोग से सुखद खोज कर लेना, बेसिकली अनजाने में अच्छी चीज मिल जाना. दैट इज व्हाट सेरेंडिपिटी मीन्स. एग्जाम्पल से समझेंगे बेटर रहेगा. 8 एग्जाम्पल्स हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 मिनट का वीडियो है, एंड तक देखिएगा, आपको वैल्यू अच्छी मिलेगी. फर्स्ट एग्जाम्पल इज इट वॉज प्योर सेरेंडिपिटी दैट दे मेट ऑन अ डिलेड ट्रेन एज दे एंडेड अप बिकमिंग बिजनेस पार्टनर्स. कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम कई लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनसे दोस्ती हो जाती है, ट्रेन पे बातें करते हैं, काफ़ी कुछ शेयर करते हैं, और वो रिलेशंस कई बार ऐसे बन जाते हैं कि हो सकता है वो लाइफ लॉन्ग रिलेशंस बन जाएं, चाहे वो बिजनेस रिलेशंस हो या पर्सनल रिलेशंस हो. यहाँ पर भी ऐसी ही एक बात की जा रही है कि भाई दो लोग आपस में मिले और वो ना लॉन्ग टर्म के बिजनेस पार्टनर्स बन गए. सो इट वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी बट इट वॉज अ गुड डिस्कवरी बेसिकली. Next example, the invention of penicillin was an act of scientific serendipity after Alexander Fleming accidentally left a petri dish uncovered. यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उनकी जो इन्वेंशन थी पेनिसिलिन पेनिसिलिन की, वो इंटेंशनल नहीं थी पर वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी. ही एक्सीडेंटली लेफ्ट अ पेट्री डिश अनकवर्ड. एक डिश को उन्होंने अनकवर छोड़ दिया एक्सीडेंटली, जिसकी वजह से पेनिसिलिन की खोज हुई बेसिकली. ठीक है. सो इट वाज अ स्वीट एंड अ गुड डिस्कवरी फॉर द ह्यूमैनिटी. Third is she believed in the serendipity of travel, always finding the best cafes and unique shops when she got lost. एक व्यक्ति की बात हो रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हमेशा से ही यू नो गुड इंसिडेंसेस या फिर एक्सीडेंटल जो अच्छे एक्सीडेंटल इंक्रीमेंट्स होते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, नॉट एक्सीडेंट्स, व्हाट आई मीन इज द मीटिंग्स दैट कुड लीड टू अ गुड डिस्कवरी बेसिकली. तो वो उसमें बिलीव करती थी कि हम जब भी जो है कहीं ट्रैवल करेंगे तो शी विल एंड अप फाइंडिंग द बेस्ट कैफेज एंड यूनिक शॉप्स. जब भी वो कहीं घूम जाएगी ऑन द वे या कहीं भी घूमने पर, तो उसको हमेशा ही होप रहता था. ठीक है. नेक्स्ट है द antique hunter experienced a moment of serendipity when she found a rare valuable coin inside an old discarded dresser. यहाँ पे एक एंटीक हंटर की बात हो रही है जो कि जिसका काम था ये सब चीज़ें कलेक्ट करना, रेयर चीज़ें कलेक्ट करना, और उसको एक्चुअली फॉर्चुनेटली बाय एक्सीडेंट जो है एक कॉइन मिल गया एक पुराने डिस्कार्डेड ड्रेसर में, जो कि शी वाज नॉट होपिंग टू फाइंड. सो इट इज अ मोमेंट ऑफ सेरेंडिपिटी फॉर हर. Next is in software development, some of the most useful features emerge through a process of creative serendipity, not strict planning. देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बताया जा रहा है कि जो भी कोई मोस्ट फीचर्स होते हैं, वो ऐसे ही, मतलब जस्ट बाय एक्सीडेंट डिस्कवर हो जाते हैं. दे नॉट ऑलवेज intended. Of course they're intended to have a good feature, but then काफी features unintended जो होते हैं वो भी नजर आ जाते हैं या फिर वो by accident discover हो जाते हैं. तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्ट प्लानिंग के तहत ही हो. नेक्स्ट इज लीविंग द बुक शॉप आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड दैट लिटिल मोमेंट ऑफ सेरेंडिपिटी मेड माय होल डे. यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसे व्यक्ति की जहाँ पे वो किसी बुक शॉप में गया और वहाँ पे उसको कोई बहुत ही पुराना उसका फ्रेंड मिल गया, एंड दैट वाज अ मोमेंट ऑफ सेरेंडिपिटी फॉर हिम, क्योंकि उस दोस्त को काफ़ी समय बाद वो मिल रहा था और वो दोस्ती जो है फिर से, कहते हैं ना, रिकिंडल हो गई बेसिकली, एंड इट मेड हिज होल डे. अच्छा समय बिताया बेसिकली. Next है the key to a creative life is often cultivating a tolerance for messiness and openness to serendipity. यहाँ पे बात हो रही है कि जो हम बोलते हैं क्रिएटिव लाइफ जो होती है, वो जो होती है उसको कल्टिवेट करने के लिए टॉलरेंस होनी चाहिए मेसीनेस में. मतलब जो केओस होता है ना, अगर आप क्रिएटिव लोगों को देखेंगे, चाहे वो पेंटर हो या आर्ट्स वाले हो, उनके यहाँ पे जाके देंगे हमेशा चीजें जो है ना आपको बिखरी केओटिक मिलेंगी, क्योंकि वो इतने क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं कि मेसीनेस बिकम्स अ पार्ट ऑफ हु दे आर, एंड दैट इज हाउ दे डिस्कवर समथिंग रियली जीनियस एंड समथिंग रियली गुड. दैट इज हाउ their openness to that kind of serendipity via chaos. Next is his career felt less like a planned path and more like a series of fortunate accidents and happy serendipity. एक आदमी की बात हो रही है जहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई उसका जो करियर था ना, वो एक
प्लानिंग के थ्रू कम लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक सीरीज ऑफ फॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हैं, उसके लिए एक अच्छे खोज है बेसिकली, जिसकी वजह से वो it was a happy serendipity. It just came out of nowhere, and it wasn't expected, but that's how his career was. सो बेसिकली ये थे आज के वर्ड्स दोस्तों। आज का वर्ड, आई एम श्योर आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स पसंद आए होंगे। मैं आप लोगों से मिलूंगा बड़ी जल्दी फिर एक नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आपको लगता है मैंने इसमें आपको कोई भी एक छोटी सी वैल्यू दी है तो मेरे चैनल बिकम ब्रिलियंट विद नितिन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून, वेरी गाइस, टेक केयर, बाय।